सूरज अकेला बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। 1 साल पहले जब उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर गए थे, वह अक्सर इस मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाता था। यहाँ आकर उसके बेचैन मन को बहुत शांति मिलती थी। वह कई दिनों से देख रहा था कि एक बूढ़ी औरत मंदिर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। उसने तो वहीं अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह किसी अच्छे घर की लगती थी, मगर धीरे धीरे उसके कपड़े गंदे और पुराने दिखने लगे, जिसके कारण लोग उसे भिखारी समझने लगे थे। सूरज ने जब उस औरत को पहली बार देखा था तो यही समझ लिया था कि वह इस मंदिर में दर्शन करने आई है और आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठी है। मगर अब वह उसे रोज ही यहाँ बैठता देखता था। आने जाने वाले लोग उसे प्रसाद या कुछ खाने का सामान देकर चले जाते थे, जिससे उसके खाने का इंतजाम हो जाता था। वह जब भी उसे देखता तो उससे उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और अपनापन दिखता। शायद उसका मन हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ को ही खोजता था। एक दिन वह उस औरत के पास जाकर पूछने लगा, अम्मा, कुछ खाओगी? मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है, हम दोनों मिलकर बिस्किट खाते हैं। उस औरत ने सूरज की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सूरज ने आधे बिस्किट उसके हाथ में रखे और आधे अपने हाथ में लेकर खाने लगा। खाते खाते ही उसने पूछा, अम्मा, आप यहाँ की नहीं लगती, आप कहाँ से आई हैं और इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी रहती हैं? सूरज की बात सुनकर उस औरत के खाते हुए हाथ अचानक रुक गए। उसने एक ठंडी सांस ली और अपनी बेजान आंखों से मंदिर की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा, अब तो यह पेड़ ही मेरा बसेरा है। मैं दूसरे शहर में रहती थी, वहाँ मेरा बहुत बड़ा घर था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद धीरे धीरे मैं अपनी बहू की आंखों में खटकने लगी। उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ उस घर में रहूं। इसलिए एक दिन मेरा बेटा मुझे यह कहकर यहाँ ले आया कि उसने यहाँ एक जमीन देखी है और मैं भी उसके साथ जमीन का सौदा करने चलूं। जब हम यहाँ पहुँचे तब वह मुझे यहाँ बिठाकर ये कहकर चला गया कि मैं उन लोगों को बुलाकर लाता हूँ जिनसे हमें जमीन खरीदनी है। आज ना जाने कितने दिन हो गए, ना तो वह लौट कर आया और ना ही मेरा इंतजार खत्म हुआ। तब मुझे समझ आया कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शायद इसलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ भगवान की शरण में छोड़कर चला गया था। यह कहते हुए उस औरत की आंखें भर आई। सूरज के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और माँ दोनों की छवि उतर आई। उसकी आंखें भी उन्हें याद करके नम हो गई। वह अपने माता पिता के देहांत के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया था। खाली घर उसे काट खाने को दौड़ता था, इसलिए वह घर पर कम ही रहता था। उसने बड़े ही प्यार से पूछा, अम्मा, क्या मैं आपको आपके घर ले चलूं? अम्मा ने एक फीकी सी मुस्कान अपने होठों पर बिखेरते हुए कहा, नहीं बेटा, जब अपनों ने ही मुंह मोड़ लिया तो उनसे कैसा रिश्ता रखना। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं यहीं भगवान की शरण में रहना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर सूरज को बहुत दुख हुआ। वह तो अपनों के लिए तरस रहा था, मगर जिनके पास अपने थे वह उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते थे। उसने बड़ी आस से अम्मा की तरफ देखते हुए पूछा, अम्मा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? उसकी बात सुनकर अम्मा हैरानी से उसे देखने लगी। वह उदास स्वर में बोली, नहीं बेटा, जिस बेटे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जब मेरा वही अपना खून ही मुझे अपने साथ नहीं रख सका, तो तुम भी मुझ अभागी पर दया मत दिखाओ। मैं यही भगवान की शरण में अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगी। सूरज अपनी आंखों में आंस लिए कहने लगा, अम्मा, मेरे माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आप में मुझे अपनी माँ का अक्स दिखता है। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। हम दोनों ही अकेले हैं, ऐसे में हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आप बस मेरे लिए खाना बना देना और घर की देखभाल कर लेना। आपको रहने के लिए एक घर मिल जाएगा और मुझे मेरी माँ की छाया मिल जाएगी। यह बात भी उसने इसलिए कही थी कि कहीं अम्मा को यह ना लगे कि वह उस पर बोझ बन रही हैं।
अम्मा उसे समझाने लगी, बेटा यह बस तुम्हारा कुछ दिन का मोह है। जब तुम्हारा यह मोह खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी, फिर तुम भी मुझे अपने घर से निकाल दोगे। अब मुझ में दोबारा उस दर्द से गुजरने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम मुझे यहीं रहने दो। मगर सूरज कहाँ मानने वाला था। वह दोबारा कोशिश करते हुए बोला, किसी को अपने माँ बाप बोझ लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माँ बाप की छाया नसीब नहीं होती। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उनकी कमी मुझे हर वक्त खलती है। मुझे आप में अपनी माँ की छवि दिखती है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझ पर कभी भी बोझ नहीं बनेंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर अम्मा का गला भर आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सूरज से कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी, बस उसे देखती रही। सूरज ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, चलो अम्मा, दिन ढलने वाला है, अब अपने घर चलते हैं। उसने अम्मा को अपने साथ लिया और घर की तरफ बढ़ गया। अम्मा चुपचाप मंदिर को निहारती रही। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने ही सूरज को उनकी मदद करने भेजा था। जब से अम्मा सूरज के घर आई थी, वह रोज समय से घर आता था। अम्मा भी उसके घर आने का इंतजार करती थी। सोते समय वह अपना सिर उनकी गोद में रख देता, जिस पर वह प्यार से हाथ फेरती। सुबह उसके उठने से पहले ही अम्मा पूजा करके नाश्ता बना देती। इस तरह अगर अम्मा को एक घर मिला था तो सूरज को एक माँ का सच्चा प्यार मिला था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सूरज की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक रात वह बहुत देर से सोया था, जिसके कारण सुबह उसकी आंख नहीं खुली। उसके ऑफिस जाने का समय भी हो गया था, इसलिए अम्मा उसके कमरे में आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। सूरज को जब अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ आकर उसे प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसे अपने चेहरे पर महसूस हुआ तब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अम्मा अपने गीले हाथों से उसके बालों को सहला रही थी। उसने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लिया और अपने होठों से छूकर माथे से लगा लिया। उसने उठकर अम्मा के पैर छुए और अम्मा ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अम्मा कहने लगी, बेटा ऑफिस का समय हो गया है और तू अब तक सो रहा है। अम्मा की बात सुनकर सूरज को कुछ याद आया। वह कहने लगा, अम्मा मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू किया है, इसलिए आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज हमारी कंपनी का पहला दिन है और साथ ही पूजा भी है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलेंगी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम अपने नए ऑफिस चलेंगे। अम्मा खुश होते हुए कहने लगी, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, अपना काम अपना ही होता है। समय के साथ साथ यही छोटी सी कंपनी तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल जाएगी। ये कहते हुए उनकी आंखों में जो विश्वास था उसने सूरज को आत्मविश्वास से भर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन के कारण उसका बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसने अपनी और भी कई कंपनियां खोल ली। काम अधिक होने के कारण वह दिन रात काम में ही व्यस्त रहता था। उसे काम में इतना व्यस्त देखकर अम्मा को उसकी चिंता होने लगी। इसलिए एक दिन उन्होंने उसे समझाया, बेटा सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता, जीवन में अपनों का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। अम्मा की बात सुनकर सूरज थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा, कह तो आप सही रही हैं, काम की व्यस्तता और भागम भाग में मुझे कभी इस बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। तभी उसकी आंखों के सामने किरण का चेहरा उभर आया। किरण उसके पुराने ऑफिस में उसके साथ ही काम करती थी। उसका शांत और सरल स्वभाव सूरज को बहुत पसंद था। वे लोग अब भी एक दूसरे के संपर्क में थे। उसने जब अम्मा को किरण के बारे में बताया तो वह भी बहुत खुश हुई। वो जल्द से जल्द सूरज का रिश्ता लेकर किरण के घर पहुंच गई। किरण के परिवार वाले सूरज को पहले से ही जानते थे और अब तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस भी था।
इसलिए वे फौरन उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए। किरण भी मन ही मन सूरज को पसंद करती थी, इसलिए जल्द ही वह सूरज की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। सूरज जितना प्यार अम्मा से करता था, किरण भी उनसे उतना ही प्यार करने लगी थी। अम्मा का स्नेह और प्यार सूरज के साथ साथ उसे भी मिलने लगा। अम्मा ने इस घर में उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अम्मा उसके बोले बिना ही उसके मन की हर बात जान लेती थी। उसकी हर मांग वह उसके कहे बिना ही पूरी कर देती थी। समय बीतता गया। सूरज और किरण की एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम सबने मिलकर आभा रखा। आभा के घर में आते ही घर की खुशियां और बढ़ गईं। अम्मा अब दादी बन गई थी। उनका ज्यादातर स्नेह और प्यार आभा को मिलने लगा था। आभा जब थोड़ी बड़ी हुई तो वह अम्मा के पास ही सोने लगी। अम्मा सोने से पहले उसे ढेरों कहानियां सुनाती। सुबह उसे प्यार से जगाती, नहलाकर तैयार करती, अपने हाथों से खाना खिलाती। आभा तो एक पल भी अम्मा के बगैर नहीं रहती थी। किरण जब भी आभा का कोई काम करने की कोशिश करती तो वह सीधा अम्मा के पास चली जाती। किरण भी आभा की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी, इसलिए अब वह सूरज के साथ ऑफिस जाने लगी। दोनों ने मिलकर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनका बिजनेस देश के कई हिस्सों में फैल गया था। दूसरी तरफ अम्मा जी का बेटा संजय, जो उन्हें मंदिर में छोड़ गया था, घर जाते समय अपराध बोध से भर गया। अपनी इतनी प्यारी और स्नेह भरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करके उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। अपनी पत्नी की बातों में आकर उसने अपनी माँ को तो छोड़ दिया था, लेकिन उसका दिल इस बात के लिए उसे हर पल कोसता रहता था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह अपने मन का दुख किसी को बता भी नहीं सकता था। उसकी माँ के जाने के बाद पूरे घर पर उसकी पत्नी शालिनी का राज हो गया। अब वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रही थी। उस पर कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। इसलिए वह रोज शॉपिंग करती, हर महीने घूमने जाती, जो पसंद आता वह खरीद लेती। इतना पैसा खर्च करने के कारण संजय के पिता की मेहनत से खड़ी करी दुकान घाटे में चली गई। यह दुकान उसके पिता प्रकाश जी ने शुरू करी थी, जो उनकी मेहनत के कारण बहुत अच्छी चलती थी। आज उस दुकान को संजय ने अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने के लिए बर्बाद कर दिया था। बहुत अधिक घाटा होने के कारण उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद होने के बाद उनके दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। अब संजय और शालिनी को पता चला कि क्यों उनकी माँ उन्हें सोच समझकर पैसा खर्च करने के लिए कहती थी। घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए संजय ने अपने दोस्त से नौकरी करने की इच्छा जाहिर करी। उसका दोस्त एक कंपनी में काम करता था। अपनी सिफारिश से उसने संजय को भी अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दी। इस तरह उसके घर के हालात कुछ सुधरने लगे। अब तक उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद संजय बहुत मन लगाकर काम कर रहा था। दिमाग तो उसका पहले से ही तेज था। मन लगाकर काम करने के कारण जल्द ही उसे तरक्की भी मिल गई। अब वह कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। आज उसकी कंपनी का सालाना फंक्शन था। सभी कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर इनाम मिलना था। संजय मेहनती तो था ही, साथ ही वह होशियार भी था। उसे भी अपनी योग्यता के आधार पर इनाम मिलना था। यह इनाम उनकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। यह पहली बार था जब इस कंपनी का मालिक सूरज इस ब्रांच में आया था। सूरज अपने परिवार के साथ इस फंक्शन में आया था। प्रोग्राम शुरू हुआ और इनाम देने के लिए उससे अनुरोध किया गया। सूरज स्टेज पर आया और कहने लगा, आज हमारी कंपनी जिन भी ऊंचाइयों पर पहुंची है, मेरी अम्मा जी के आशीर्वाद और प्रेरणा के कारण पहुंची है। इसलिए मैं अपनी अम्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्टेज पर आए और अपने हाथों से सभी को पुरस्कार दें। अम्मा जी जब स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, तब उनके दिमाग में यही चल रहा था, यह वही शहर है जहां मैं बहू बनकर आई थी। यही मेरा बेटा भी रहता है। यही मेरा अपना घर है।
मेरे पति की दुकान है। यहाँ की कितनी ही गलियों में मैं अपने पति और बेटे के साथ घूमती थी। उनकी आंखों के सामने अपने जीवन के वे सभी पल जीवित हो उठे जो उन्होंने यहाँ बिताए थे। अम्मा ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और स्टेज पर चली गई। एक एक करके सभी कर्मचारियों के नाम बोले गए। अम्मा जी ने सभी को पुरस्कार दिए। तभी एक नाम ऐसा बोला गया जिसे सुनकर उनके हाथ रुक गए। ना जाने कितने ही भाव एक साथ उनके चेहरे पर आकर चली गई। सामने से आने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, उनका अपना बेटा संजय था। अम्मा उसे गौर से देखने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रहा था, अम्मा का भ्रम भी टूटता गया। वह सचमुच उनका बेटा संजय ही था जो झूठ बोलकर उन्हें मंदिर में छोड़ गया था। अपनी माँ को यूं अकेला छोड़ते हुए उसे एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया था। वह तो वहीं तड़प तड़प कर मर गई होती अगर सूरज उन्हें अपने साथ न ले गया होता। अम्मा की आंखों में प्यार और नफरत एक साथ उभर आई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेजी से घूम रही हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला। संजय के स्टेज पर आते ही अम्मा ने एक अजनबी की तरह उसे पुरस्कार दिया और अपना मुंह घुमा लिया। संजय ने जब उन्हें ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। पुरस्कार देने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। अपनी माँ को सामने देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। जिस पश्चाताप की आग भी वह दिन रात जल रहा था, उससे मुक्ति पाने के लिए वह अपनी माँ के पैरों में गिर गया। उसने हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। जिस दिन से मैंने आपको खुद से अलग किया है, उस दिन के बाद से मैं एक पल भी चैन से नहीं रह पाया हूँ। कृपया करके मेरी इस भूल को माफ़ कर दो और मेरे साथ अपने घर चलो। अम्मा उससे थोड़ा दूर होकर कहने लगी, कैसी माँ, कैसा घर? तेरी माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू उसे मंदिर में छोड़ आया था। तभी से तेरे और मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। आज के बाद फिर कभी मुझे माँ मत कहना। ना तो मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा है। यह कहकर वह स्टेज से नीचे आ गई। संजय बार बार उनसे माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा और सूरज के साथ वापस चली गई। संजय शुरू से ही अपनी माँ का बड़ा लाडला था, मगर वह एक कमज़ोर मानसिकता वाला व्यक्ति था। जब उसकी शादी शालिनी से हुई तो शुरुआत में सब सही था, मगर शालिनी भी समझ चुकी थी कि संजय एक कमज़ोर आदमी है जिसे वह आसानी से अपने वश में कर सकती है। संजय के पिता की मौत के बाद घर और दुकान की सारी जिम्मेदारी संजय के ऊपर आ गई। वैसे तो वह बहुत तेज दिमाग का था, मगर अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं टालता था। वह उसकी सभी सही गलत मांगे पूरी करता। उसके पिता की कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान को अपनी मेहनत से बहुत बड़ी दुकान में बदल दिया था। वह बहुत ही समझदार और होशियार थे। उन्हें पैसों की कीमत पता थी, इसलिए वह बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करते थे। इसी कारण घर में बहुत सुख समृद्धि थी। उनकी मौत के बाद अम्मा भी दुकान पर बैठने लगी थी, जिसके कारण संजय को पैसे लेने में परेशानी होती थी। शालिनी जब उससे अपनी फिजूल खर्ची के लिए पैसे मांगती तो वह यही कहता, माँ को पैसों का हिसाब देना होता है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। यह सुनकर शालिनी का मुंह बन जाता। वह संजय से खूब झगड़ा करती। संजय भी उसे मनाने के लिए किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर ही लेता था। शालिनी तो पहले से ही अम्मा को पसंद नहीं करती थी। अब तो उनकी वजह से उसका पति भी उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था, जिससे वह अपना सारा गुस्सा अम्मा पर निकालने लगी। कभी उनके खाने में नमक मिर्च ज़्यादा डाल देती, कभी उनकी पूजा के समय जोर जोर से गाने सुनने लगती। उनकी छोटी सी गलती को इतना बड़ा चढ़ाकर बताती जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। संजय के घर आते ही वह उसके मन में उसकी माँ के खिलाफ जहर भरने लगती। अम्मा जी भी अपनी बहू के इस तरह के व्यवहार से परेशान हो गई थी। बहू का घटिया व्यवहार और कड़वे बोल उनके दिल को छलनी छलनी कर देते थे। वह तो उसे कुछ कह भी नहीं पाती थी,
बस अपने भगवान के सामने बैठकर अपनी किस्मत को रोती रहती थी। संजय के लिए तो उसकी पत्नी की खुशी ही सबसे बढ़कर थी, इसलिए उसे खुश करने के लिए वह भी अक्सर अपनी माँ को 2-4 बातें सुना देता था। अम्मा जी अपने बेटे के व्यवहार से बहुत दुखी थी, इसलिए उन्होंने दुकान पर जाना भी बंद कर दिया था। वह घंटों भगवान की पूजा में बैठी रहती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। एक दिन वह पानी लेकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी अचानक थोड़ा सा पानी उनके गिलास से फर्श पर गिर गया। वह कमरे में गिलास रखकर पानी साफ करने ही वाली थी, मगर अचानक शालिनी वहां आ गई और उसका पैर फिसल गया। गिरते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर वह फिर भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी कमर टूट गई। अम्मा जी जो पानी का गिलास रखने कमरे में गई थी, दौड़ती हुई उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, बहू माफ कर देना, गलती से पानी गिर गया था, मैं बस साफ करने ही वाली थी। मगर शालिनी ने अपनी आदत के अनुसार सारा दोष उन पर ही डाल दिया, जैसे उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। रात को जब संजय घर आया तब वह उसे रोते हुए बताने लगी कि अम्मा ने जानबूझकर पानी गिरा दिया ताकि वह उसे चोट पहुंचा सके। वह संजय से कहने लगी कि अब मैं तुम्हारी माँ के साथ इस घर में नहीं रह सकती, या तो तुम अपनी माँ को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। यह कहकर वह गुस्से से कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। संजय शालिनी की खुशी के लिए अपनी माँ को मंदिर में छोड़ आया। किसी को उस पर शक न हो, इसलिए उसने सबको यही बताया कि उसकी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। माँ को इस तरह छोड़ने के बाद वह एकदम बुझा बुझा सा रहने लगा था। उसे हर पल अपनी माँ की याद सताती रहती। वह हर वक्त एक अपराध बोध से घिरा रहता था, मगर शालिनी बहुत खुश थी। अब वह पूरी तरह से आज़ाद थी। वह अपनी हर फरमाइश संजय के सामने रखती और संजय बेझिझक उसकी हर फरमाइश को पूरा कर देता। वे लोग कई कई दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाते। संजय जब बाहर होता तब दुकान की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता था, इसलिए धीरे धीरे दुकान में घाटा होने लगा और उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। घर में 2 बच्चे और शालिनी जैसी पत्नी के साथ उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। उन मुश्किल दिनों में अपने दोस्त की मदद से उसे सूरज की कंपनी में नौकरी मिली थी। उस दिन अपनी माँ को देखकर उसका मन उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वह अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान का साथ पसंद नहीं करता जो अपनी ही माँ को बेसहारा छोड़ आया हो। एक शाम वह शालिनी के साथ कहीं जा रहा था। उसके मन में अब भी अपने किए हुए अपराधों का बोझ था। अपने इस दुख में उसे सामने से आता हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया और एक तेज आवाज के साथ ट्रक उन दोनों को टक्कर मारता हुआ निकल गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि संजय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शालिनी बुरी तरह से घायल हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी हालत देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। कुछ रिश्तेदार आए भी, मगर सहानुभूति दिखाकर चले गए। अब उसे एहसास हुआ कि बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही काम आते हैं। संजय का दोस्त जिसने उसे सूरज की कंपनी में नौकरी दिलवाई थी, उसने संजय की मौत की खबर अपनी कंपनी के मैनेजर को दे दी। मैनेजर ने जब संजय के बारे में सूरज को बताया तब अम्मा वही थी। संजय का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने सूरज से पूछ ही लिया, क्या हुआ बेटा? सूरज ने उन्हें बताया कि संजय की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह सुनते ही अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर सूरज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह कहने लगा, भगवान सबको अपनी करनी का फल यही देता है। शायद भगवान ने उसे सजा देने के लिए यही रास्ता चुना था। अम्मा कुछ देर तक चुप रही, फिर एक मजबूती के साथ खड़ी हुई और बोली, बेटा मुझे वापस जाना होगा। वो मेरा बेटा था और इस वक्त उसके बच्चों को मेरी ज़रूरत है। जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी
तब तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। सूरज ने अम्मा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके जाने का इंतजाम कर दिया, क्योंकि वह उनकी भावनाओं का सम्मान करता था। उसने एक पैसों से भरा बैग अम्मा को देते हुए कहा, अम्मा ये पैसे रख लीजिए, वहाँ आपके काम आएंगे। अम्मा आंसू भरी आंखों से सूरज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार और स्नेह ही बहुत है। तुमने मुझ बेसहारा को सहारा दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। मगर सूरज ने उनकी एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती पैसे उनके सामान में रख दिए। अम्मा भी अब कुछ नहीं कह पाई, बस आंखों में आंसू भरे अपना सामान लेकर कार में बैठ गई। गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। हर बीतते पल के साथ उन्हें संजय के जन्म से लेकर बड़े होने तक की सभी बातें याद आ रही थी। संजय की यादें आंसू बटकर उनकी आंखों से बहने लगी। जब वह अपने घर पहुंची तो अपने घर को देखकर वे फिर से पुरानी यादों में खो गई। उन्हें लगा उनके पति दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा संजय अभी दौड़कर आएगा और उनकी टांगों से लिपट जाएगा, लेकिन घर के अंदर फैले सन्नाटे ने उनका दिल तोड़ दिया। दरवाजा खटखटाने पर उनकी पड़ोसन भावना बाहर आई। उनके साथ ही दो नन्हे बच्चे सोनू और पिंकी भी बाहर निकले। भावना ने बच्चों को बताया कि यह उनकी दादी है जो तीर्थ यात्रा पर गई थी और आज ही वापस आई है। संजय ने सबको यही बता रखा था कि उसकी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। सोनू और पिंकी सहमे हुए अपनी दादी के पास गए और उनकी टांगों से लिपट गए। अम्मा जी ने फौरन उन्हें अपने गले लगा लिया। भावना ने बताया कि शालिनी अब भी अस्पताल में है, उसे ठीक होने में अभी समय लगेगा। अम्मा जब शालिनी से मिलने अस्पताल पहुंची तो उन्हें देखकर वह शर्म, दुख और पछतावे के कारण रो पड़ी। उसने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, माँ मुझे मेरे पापा की सज़ा मिल गई, मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। जो होना था वह हो गया। अब हमें ये सोचना है कि आगे क्या करें। हमारे सामने सोनू और पिंकी की जिम्मेदारी है और घर भी चलाना है, इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने शालिनी को हिम्मत दी और जल्दी सही होने के लिए कहा। अम्मा के इन शब्दों से शालिनी को बहुत हिम्मत मिली। जब तक वह अस्पताल में रही, अम्मा ने अपनी दुकान के सबसे पुराने और भरोसेमंद आदमी पवन को बुला लिया। उन्होंने उसे कुछ पैसे देकर कहा, पवन बाजार से थोड़ा सा सामान खरीद लो, हम थोड़े से ही दुकान की शुरुआत करेंगे। पवन बहुत समय से उनकी दुकान पर काम करता था। उसका इस दुकान से अलग ही लगाव था। वह अपनी जान पहचान की सभी दुकानों से बहुत कम दामों पर सामान ले आया। अब अम्मा खुद दुकान पर बैठती, इसमें पवन ने उनका पूरा साथ दिया। अम्मा की मेहनत और पवन की लगन से उनकी दुकान चल निकली। अब दुकान में हर तरह का सामान था। जब अम्मा के पति जिंदा थे तब बहुत से ग्राहक उनका नाम सुनकर ही दुकान पर आ जाते थे। अब वही पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे थे। अम्मा का स्वभाव पहले से ही बहुत अच्छा था। वह हर ग्राहक के साथ बड़े ही प्यार और आत्मीयता से बात करती थी, जिससे कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत लोकप्रिय हो गई। कुछ समय बाद शालिनी भी दुकान पर आने लगी। वह अम्मा से दुकान चलाने की सभी बारीकियां सीख रही थी। अम्मा उसे सब कुछ बहुत आराम से समझाती। धीरे धीरे शालिनी ने पूरी दुकान संभाल ली। उसे समझ आ गया कि पैसों की अहमियत क्या होती है। अब उसकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। अम्मा को सोनू और पिंकी को देखकर आभा की बहुत याद आती थी। एक दिन वह शालिनी से कहने लगी, बहू अब मैं वापस अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। यहाँ मेरी जिम्मेदारियाँ खत्म हो चुकी हैं। शालिनी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, उनके पैर पकड़ लिए, माफ़ी भी मांगी, लेकिन अम्मा फिर भी सूरज के पास वापस लौट गई। अम्मा जब घर वापस आईं तो सभी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। आभा तो उनके सीने से लगकर शिकायत करने लगी, दादी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? अम्मा उसे प्यार करते हुए कहने लगी, किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी?
मैं तो बस कुछ अधूरे काम पूरे करने गई थी। अब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं वापस आ गई। आभा उनके दोनों गालों पर प्यार करते हुए कहने लगी, दादी अब आप कहीं मत जाना, आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किरण भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी, आपके बिना यहाँ किसी का मन नहीं लगता था, सब आपको बहुत याद करते थे। अम्मा ने आभा के गले लगाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। बीच बीच में अम्मा सोनू और पिंकी से भी मिल आती थी। एक दिन अम्मा आभा के साथ पार्क में खेल रही थी। खेलते खेलते जब वह थक गई तो एक बेंच पर आकर बैठ गई। आभा अब भी खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते वह गिर गई और उसका सिर सीधा एक पत्थर से जा टकराया। सिर पर चोट लगते ही वह बेहोश हो गई। जब अम्मा ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वह भी घबरा गई। उन्होंने उसे गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ भागने लगी। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सूरज और किरण को आभा के बारे में बता दिया। वे दोनों अपने सभी काम छोड़कर अस्पताल के लिए निकल गए। जब वे अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर आभा का इलाज कर चुके थे। अम्मा आभा का हाथ पकड़े उसके पास ही बैठी थी। सूरज को देखते ही उनकी आंखों में रुके आंसू बहने लगे। वह उसके गले लगकर रोने लगी। सूरज ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। डॉक्टर ने बताया चोट बहुत गहरी थी, इसलिए टाँके लगाने पड़े हैं। सुबह तक उसे होश आ जाएगा। अगले दिन जब आभा को होश आया तो वह सूरज का हाथ पकड़कर बोली, पापा यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? आप जानते हैं ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है, आप लाइट जला दीजिए। यह सुनते ही सभी चौंक गए। उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब उसकी आंखों की जांच करी तो पता चला कि सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। सूरज ने बड़े से बड़े डॉक्टर से आभा का इलाज करवाया, मगर सभी ने यही कहा अगर उसे किसी और की आंखें लगा दी जाएं तो वह फिर से देख सकेगी। सूरज ने हर अस्पताल में पता किया कि कहीं किसी ने आई डोनेट करी हो और वह आभा को मिल जाए, मगर उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। अम्मा से आभा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। वह हर वक्त उसका सहारा बनकर उसके पास ही रहती। फिर भी आभा अचानक अपनी जिंदगी में आए इस अंधेरे से डर जाती थी। तब अम्मा उसे अपने सीने से लगाकर शांत करती। अम्मा रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि किसी तरह आभा की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। एक दिन वह अपनी प्रार्थना लेकर उसी मंदिर में गई जहां उनका बेटा उन्हें छोड़ गया था। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, यह जिंदगी आपकी ही दी हुई है। आपने ही सूरज को मेरी जिंदगी में भेजकर मुझे दोबारा जीने की चाह पैदा करी थी, मगर आज मैं आपसे अपनी इसी जिंदगी के बदले आभा की खुशियाँ मांगती हूँ। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद वह घर की तरफ चल दी। रास्ते में अचानक एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर चला गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। कुछ लोगों ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया। सूरज को जब अम्मा के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी हालत बहुत खराब है, उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। यह सुनते ही वह अम्मा का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। सूरज को यूं रोता देख अम्मा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगी, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने अपनी जिंदगी के बदले आभा की आंखें मांगी थी। अब मेरे मरने के बाद तू मेरी आंखें उसे दे देना। यह सुनकर सूरज और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, रो मत बेटा, मैं तो आभा के जरिए हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी। तू हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। कुछ देर बाद किरण भी आभा को लेकर वहां आ गई। उन तीनों को साथ देखकर अम्मा ने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। इस वक्त उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई दुख या तकलीफ नहीं थी। वो चैन से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी।
दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।